5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में आरएसएस और उसकी सहयोगी संगठनों की किस प्रकार की भूमिका हो रही है, इसके साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी की जमीन इन राज्यों में आरएसएस और उसकी सहयोगी संगठन किस तरीके से मजबूत कर रहे हैं, इन तमाम विषयों पर हमसे बातचीत करने के लिए आरएसएस के जानकार विश्लेषक दिलीप देवधर जी है, जिन्होंने अब तक आरएसएस पे 45 से 50 किताबें लिखी है। दिलीप जी, 5 राज्यों का विधानसभा चुनाव के प्रचार शुरू हो चुका है, कुछ जगह प्रचार अब खत्म होने के मुहाने पे हैं। आप मुझे ये बताएं कि किस तरीके से आरएसएस और उसकी सहयोगी संगठनों ने इन राज्यों में कार्य किया है। क्या आरएसएस और उसके सहयोगी संगठन इन राज्यों में सक्रियता से सामने आए हैं? आरएसएस का सेंटिनरी ईयर चालू है और सेंटिनरी ईयर और ये इलेक्शन का पीरियड एक ही समय में आ गया, तो ये सेंटिनरी ईयर में पूरी 32 संगठनाएं परिवार की है, उसमें आपको बीजेपी भी है। उनके 1 लाख भारत में हिंदू सम्मेलन हो रहे हैं, तो नेचुरली ये 5 स्टेट में जहाँ इलेक्शन हो रहा है वहाँ मोहल्ले मोहल्ले में सभी लोगों के हिंदू सम्मेलन 1 लाख में आप सोचिए कितने हज़ार इधर हुए होंगे। तो हिंदू सम्मेलन यह मेन प्रोग्राम हुआ। दूसरा, अभी इस समय युवा सम्मेलन चालू है। तीसरा, कोई भी रिलीजन का भारतीय हो उसके घर घर में जाके 32 संगठनों के कार्यकर्ते राष्ट्र की संघ की जानकारी उनको दे रहे। इसके साथ साथ में सद्भाव गतिविधि बड़ी तेज में इस समय चालू है। सद्भाव गतिविधि का मतलब हिंदू समाज में जितनी कास्ट और सब कास्ट है उनकी जो एसोसिएशंस है, या हिंदू समाज अलग अलग कास्ट में डिवाइडेड है, उनमें आपस में सद्भाव निर्माण करना, ये 5 फ्रंट पर। और इसके साथ में पंच परिवर्तन का बहुत जोरों शोरों से प्रचार और प्रसार। यह संघ परिवार की 32 संगठनाएँ घर घर में जाके एक एक व्यक्ति को मिलके, किंतु इलेक्शन है ये रियलिटी है, किंतु संघ परिवार के ये 32 संगठनों के एक्टिविटी में इलेक्शन शब्द रेफर नहीं किया जाता। वो हिंदुओं ने संगठित होना चाहिए। बांग्लादेश में जो हुआ है या जो कुछ हो रहा है, तो इस बैकग्राउंड पर हमने संगठित होना चाहिए और हमारे पर जो अन्याय होता है या जो कुप्रथा है उससे हमको छुटकारा पाने के लिए काम करना है। ये संघ की इस समय एक्टिविटी की लाइन है। संघ के सबसे बड़ा सहयोगी संगठन विश्व हिंदू परिषद है, वो किस तरीके से वहाँ पे लोगों के साथ काम कर रहा है? वो जो ये चुनाव के दरमियान किस तरीके की उनकी भूमिका है, कैसे लोगों को एकजुट कर रहे हैं? अब जैसा संघ परिवार में 32 संगठनाएं, तो विद्यार्थी परिषद विद्यार्थियों में, सहकार भारती सहकारी क्षेत्रों में काम कर रही है। अब विश्व हिंदू परिषद सबसे ज़्यादा बड़ी मास ऑर्गेनाइजेशन की ऑर्गेनाइजेशन है। तो इस समय इवन बंगाल में भी विश्व हिंदू परिषद के एक्टिविटी का कितना इम्पैक्ट हुआ है, तो ममता दीदी को भी बंगाल में 2 भव्य हिंदू मंदिर बांधने के कार्यक्रम हाथ में लेने पड़े। तो विश्व हिंदू परिषद वाले पर्टिकुलरली असम, बंगाल में, यानी जो धार्मिक नेता है अलग अलग, बुआ बाबा महाराज, कीर्तनकार, प्रवचनकार, वो इस समय उनके घर से और मठों के बाहर निकले हुए हैं। वो समाज में जाके, लोगों के घर में जाके लोगों से बातचीत करते हुए, यानी चाय पीने के प्रोग्राम, संगोष्ठी, अलग अलग ढंग से इस समय एक नया वातावरण दिख रहा है कि जो धार्मिक नेता है वो धार्मिक नेता बांग्लादेश का रेफरेंस देके और रेफ्यूजीज़ की प्रॉब्लम की वजह से या डेमोग्राफिक जो चेंजेस हो रहे हैं, तो आने वाला पाकिस्तान निर्माण हुआ, नया पाकिस्तान निर्माण ना हो करके क्या करना चाहिए, यानी यहाँ तक अलग अलग ढंग से बिना पार्टी का नाम लेके वो हिंदुओं का एक संगठन करना, उनके भाव विश्व को, इथॉस को मोबिलाइज करना, यह काम विश्व हिंदू परिषद धर्म जागरण का अलग ढंग से कर रहा है।
यानी ये सिर्फ मंदिर और मठ में नहीं हो रहा, ये मोहल्ले में जाके, लोगों के घर में जाके अलग अलग बैनर पर संगोष्ठी, चाय पीना, क्वेश्चन आंसर्स, इसमें इस समय यूथ में काफ़ी अवेयरनेस है। यानी यूथ में इवन हाई टेक्नोलॉजी की मदद से अब हिंदू जो धर्म नेता है उनमें काफ़ी लोग साइंस टेक्नोलॉजी वाले और हाईटेक वाले हैं, तो वो हाईटेक का एडवांटेज लेके भी अलग अलग ढंग से क्वेश्चन आंसर से लेके अलग अलग क्वेश्चन जानकारी देना, अवेयरनेस बढ़ाना, यह काम वीएचपी समाज के धार्मिक सैकड़ों हजारों नेताओं के थ्रू, किंतु मैं ये इलेक्शन के बैकग्राउंड पर हो रहा ये सच्चाई है, किंतु इसमें पार्टी का नाम या इलेक्शन का शब्द यूज नहीं हो रहा, इसमें हिंदू जागरण हो रहा और बांग्लादेश का परिस्थिति का विश्लेषण हो रहा है। एक अहम बात ये भी आ रही है कि आरएसएस एक हिंदू संगठन है, उसके तो मुस्लिम तादाद भी इन राज्यों में देखा जाए तो क्रिश्चियंस, मुस्लिम्स काफ़ी बड़े पैमाने पे हैं, तो उसके लिए संघ और उसके सहयोगी संगठनों ने क्या रणनीति बनाई और क्या रणनीति के तहत काम कर रहे हैं? अब इस समय फिगर मेरे ध्यान में नहीं, किंतु मैंने केरला का ही 2-4 दिन पहले फिगर सुना था कि केरला के जैसे घर घर में जाके 32 संगठनों के लोग राष्ट्र की, संघ परिवार की जानकारी दे रहे, तो कितने लाख मुस्लिम और क्रिश्चियन भाइयों के घर में भी जाके संघ की जानकारी दी गई, इसका मैंने 2 दिन पहले रिपोर्ट पढ़ा। ऐसा ही बंगाल, असम में भी हो रहा है, यानी हर घर में जाने का ड्राइव है। तो घर हिंदू मुस्लिम का है या सिर्फ वैष्णव का है या शाक्त का है या बुद्ध का है, ये देखने के बजाय घर घर में जा रहे, तो नेचुरली वहाँ क्रिश्चियन समाज, मुस्लिम समाज बहुत बड़े पैमाने पे, और वहाँ पे भी संघ का कार्यकर्ता आके राष्ट्रवाद की बात कर रहा है, यहाँ उनका स्वागत हो रहा है। यानी ये बियॉन्ड द पॉलिटिकल पार्टी जाके, बियॉन्ड द रिलीजन जाके, यानी राष्ट्रवाद का जागरण, इसका मुस्लिम और क्रिश्चियन बंधुओं में मैं सब जगह स्वागत हो रहा तो नहीं बोलूँगा, किंतु इसमें प्रमाण बहुत बढ़ चुका है। एक ऐसा देखा जाता है कि संघ, विश्व हिंदू परिषद, उनके सहयोगी संगठन कहते हैं कि मतदान हो, मतदान बढ़ाने के लिए वो लोग प्रयास करेंगे, तो क्या प्रयास कर रहे हैं, किस तरह की रणनीति है इन चुनावों को देखते हुए? विधानसभा के चुनाव आसाम, बंगाल, केरल, इन तमाम राज्यों के जो मध्यवर्ती जो विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं, तो किस तरीके की रणनीति तय किया उन्होंने कि उसमें वोटर की संख्या बढ़े? पहली रणनीति यानी काफ़ी लोग आलसीपन में अलग अलग वजह से वोटिंग को नहीं निकलते, तो वोटिंग को सब लोग निकलना चाहिए। घर घर का एक एक व्यक्ति, भले कोई भी पक्ष का हो, उसका मतदान होना चाहिए, ये बेसिक ड्राइव है। इसके अलावा जैसा बंगाल या असम, यहाँ पे यूपी, बिहार से या नॉर्दर्न इंडिया से, इवन साउथ इंडिया से भी वहाँ काफ़ी लोग जॉब के लिए आते हैं, तो वो इलेक्शन के समय काफ़ी लोग अपने गांव में ही चले जाते हैं। तो इस समय ये भी प्रयास है कि इलेक्शन यह बहुत राष्ट्र के लिए, जनता के लिए, लोकशाही के लिए महत्व का है। तो इलेक्शन के दिन भले आप यूपी के हो, बिहार के हो, आप कहाँ के भी हो, किंतु इलेक्शन के दिन में आपकी फैमिली, आपके फैमिली मेंबर, आपके रिलेटिव आना चाहिए, और सब ने इलेक्शन में वोटिंग करना ही चाहिए, इसकी भी प्रयास है। और उनको लाना, उनको अवेयर करना, उनको मतदान का मुद्दा समझा देना, यह भी काम बड़े पैमाने में हो रहा है करके मेरी जो जानकारी है, इसका एक पॉजिटिव रिस्पांस ऐसा है कि काफ़ी समय बाहर गांव वाले मतदान की छुट्टी एंजॉय करके अपने गांव रहते, इस समय बड़े संख्या में वोटिंग के लिए अपने गांव से आने का प्रमाण बढ़ गया है। और इसमें संघ परिवार की संगठन अलग अलग ढंग से, अलग अलग टाइप की मदद भी दे रही है। ये देखा जा रहा है जैसे किसान संघ है, मजदूर संघ है, बंगाल, असम को देखा जाए तो मजदूर संघों की काफ़ी सक्रियता देखी गई है, तो क्या संघ के ये सहयोगी संगठन वहाँ सक्रिय हैं?
हाँ, और पर्टिकुलरली एक नया पॉइंट भारतीय किसान संघ मजदूर संघ से लेके ये 32 संगठन तो एक्टिव है, किंतु इस समय दो नए पॉइंट ध्यान में आ रहे हैं। एक पॉइंट ये आ रहा है कि अपोजिशन ने ये गुजराती लोग आ रहे हैं या बिजनेसमैन आ रहे हैं, इस टाइप का प्रचार किया तो उसका पॉजिटिव इफेक्ट्स ऐसा है। आज बिहार असम में जनता का मूड बन गया है, यानी वो गुजराती पॉइंट अपोजिशन का बूमरैंग हो रहा है। अब उसमें बंगाल एक ज़माने में इंडिया में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में इंडिया का नंबर 1 था, आज बंगाल आसाम पीछे पड़ा हुआ है। तो बीजेपी सत्ता में आने की बाद में ये विकास, प्रगति, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, अब बंगाल के काफ़ी यंगस्टर दुनिया में जॉब के लिए गए हुए, तो वो लोग भी आज ज़्यादा ध्यान दे रहे कि बंगाल जो पिछड़ा है वो भी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रिवोल्यूशन में बंगाल भी हाईटेक हो। और ये विकास में बिहार जैसा काफ़ी आगे बढ़ रहा है, यूपी तो आज नया मॉडल बन रहा है, यूपी बिहार के काफ़ी लोग ये एरिया में है। तो यूपी जैसा, पंजाब, नॉर्दर्न इंडिया या गुजरात जैसा, हमारा दिल्ली जैसा हमारा आर्थिक विकास हो, यह भी एक नया पॉइंट दिख रहा है। और इस समय जो मुझे जानकारी मिली है कि संघ परिवार वाले, बीजेपी वाले जितने उत्साह में है उससे ज़्यादा हिंदू समाज में इस समय अवेयरनेस है। शायद उसका रीज़न एक तो बांग्लादेश हो सकता है, या दूसरा रीज़न जो 12 साल में मोदी गवर्नमेंट ने जो विकास करके दिखाया, इसका भी इफेक्ट बहुत बड़ा दिख रहा है। ने एक प्रोग्रेस का, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट का एक अवेयरनेस का मुद्दा भी आज ये एरिया में दिख रहा है। ये बताया मुझे कि आरएसएस किस तरीके से लोकल नेतृत्व को प्रमोट कर रहा है, इसके अलावा बूथ लेवल की क्या रणनीति संघ ने बनाई है बीजेपी के लिए? अब 12 साल से बीजेपी ने बूथ मैनेजमेंट को बहुत तगड़ा किया हुआ है, और बीजेपी हर बूथ में 10 यूथ की टीम बनी हुई है। तो ये जो बीजेपी की जो बूथ मैनेजमेंट है, ये लाखों बूथ है, ये बूथ के मैनेजमेंट में संघ परिवार के कार्यकर्ता बीजेपी को बहुत बड़ी मदद दे रहे हैं। तो ये बूथ मैनेजमेंट ये 12 साल से इनका एक मेन प्रोग्राम हो चुका है। और इसके साथ साथ में आज संघ परिवार टोटल इतना एक्टिव है, और समाज में भी इस समय इलेक्शन का उत्साह दिख रहा है। और हिंदू की लहर, अब पहले तो सिर्फ संघ बीजेपी वीएचपी वाली हिंदू लहर इनकी वजह से बड़ी होती थी, अब इंडिया अलायंस के लोग भी हिंदू लहर बढ़ाने में इंटरेस्ट ले रहे हैं, जिसका फ़ायदा बीजेपी को मिल रहा है, ऐसा दिख रहा है। लोकल नेतृत्व के संबंध में क्या रणनीति है संघ की और उसके सहयोगी संगठन की? इस समय असम में और बंगाल में, ये दो एरिया की बात करना, तो इनमें लोकल नेतृत्व और स्टेट का नेतृत्व ये पीक पर है। और नेशनल लीडर बीच बीच में आके सिर्फ जाहिर सभाएं ले रहे हैं, किंतु टोटल जो वर्कर की टीम है, लीडर की टीम है, तो इस समय असम, बंगाल में जो लोकल है, प्रांतीय है, रीजनल है, उनकी लीडरशिप नीचे से लेके ऊपर तक, ये इलेक्शन की मैं स्पेशलिटी। लास्ट टाइम के इलेक्शन में नेशनल लीडरशिप का बोलबाला ज़्यादा था, इस समय बोलबाला लोकल और रीजनल और प्रोविंशियल लीडर का है। यह दो इलेक्शन का फर्क दिख रहा है। क्या बाहरी राज्यों से भी संघ के स्वयंसेवक गए हैं कार्य करने के लिए? क्योंकि अलग अलग राज्यों के लोग असम, बंगाल, तमिलनाडु, केरल, इन तमाम जगहों पर रहते हैं, तो अलग अलग राज्यों के क्या संघ के स्वयंसेवक वहाँ पे पहुँचे हुए हैं? दो टाइप का है। भाजपा के कार्यकर्ता पूरे भारत के, ऐसी जैसे 5 जैसे स्टेट में इलेक्शन है, तो भाजपा के कार्यकर्ता बहुत बड़े पैमाने में इलेक्शन में आके काम करते हैं। और इस समय
संघ परिवार का जो सेंटिनरी ईयर है, इस बैकग्राउंड पर संघ परिवार की भी 32 जो वहाँ के, अब उस समय अब रिलेटिव काफ़ी लोगों के होते, या तीर्थ यात्रा या टूरिज़्म अलग अलग एंगल से इस पीरियड में संघ परिवार के लोग ये 5 स्टेट में जाना, रीज़न अलग अलग हो सकते, रिलेटिव के यहाँ जाना, टूरिज़्म एंगल पर जाना, तीर्थ क्षेत्र करके जाना, किंतु ये पीरियड में वो लोगों ने यहाँ आना और उसके साथ साथ में 2-4-5 दिन एक कार्य में हाथभार लगाना, यह भी एक नया दौर इस समय दिख रहा है। 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की जमीन मजबूत पूरी तरीके से संघ और उसका सहयोगी संगठन कर रहा है। बूथ लेवल से लेकर प्रचार, लोगों के घर घर तक जाने का, साधु संतों को मठों से मंदिरों से बाहर निकाल कर लोगों के संपर्क कराने तक का, राष्ट्रीय बॉर्डर बांग्लादेश के संबंध में किस प्रकार की रणनीति होनी चाहिए, किस प्रकार बंगाल और असम के में रणनीति होनी चाहिए, तमाम विषयों की जानकारी संघ एक एक लोगों को दे रहा है ताकि भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनाव आसान हो जाए। कैमरा पर्सन भूषण के साथ योगेंद्र तिवारी, इंडिया टीवी, नागपुर।